मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई। सतना जिले के एक युवक ने फेसबुक पर पोस्ट डाली है। इसमें लिखा, मेरे घर के बारे में बोलता तो मैं प्रेमानंद की गर्दन उतार लेता। विराट कोहली, अनुष्का, मोहन भागवत, सिंगर बी प्राक जैसे बड़े बड़े स्टार भी जिन्हें एक अच्छा गुरु मानकर उनके आश्रम जा चुके हैं, आज उनको उनके एक बयान को लेकर हर कोई गलत बता रहा है और उनको जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर मथुरा में धर्माचार्यों ने काफी आक्रोश जताया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश पलाहारी बाबा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रेमानंद बाबा की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी अपराधी की गोली को अपनी छाती पर खाने को तैयार हैं। दरअसल हाल ही में संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा। इसमें उन्होंने युवाओं को मनमानी और गलत आचरण से बचने की सलाह दी थी। उन्होंने खासतौर पर आजकल के समाज में बढ़ते बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप और पैचअप जैसे चलन पर चिंता जताई थी, जिसे उन्होंने युवाओं के भविष्य के लिए हानिकारक बताया। लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, तो क्या गलत है? इसी वीडियो को लेकर ही युवक ने संत को जान से मारने की धमकी दी। क्या है पूरा मामला, जानिए विस्तार से। गुरुवार को सतना निवासी शत्रुघ्न सिंह ने संत प्रेमानंद जी के बारे में फेसबुक पर धमकी भरा पोस्ट डाला, जिसमें लिखा था कि ये तो पूरे समाज की बात है, यदि ये मेरे घर के बारे में बोलता तो प्रेमानंद होता या कोई और, मैं उसकी गर्दन उतार लेता। जिस फेसबुक प्रोफाइल से ये पोस्ट की गई है उस पर युवक ने खुद को पत्रकार बताया है। इस धमकी के बाद से पूरे संत समाज में गुस्सा है। इसको लेकर फलाहारी बाबा ने कहा, यहाँ पर तो अत्याचार करने पर कंस जैसे राजा का भी वध हो गया। यह ब्रजभूमि है, कोई भी अपराधी उनको छू नहीं सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके बाद महंत रामदास महाराज ने कहा कि गाय, कन्या, साधु की रक्षा बहुत जरूरी है। जो भी प्रेमानंद बाबा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करता है उसको संत समाज नहीं छोड़ेगा। महंत रामदास महाराज ने कहा, साधु को धमकी देना ऐसा लगता है जैसे कोई वो विधर्मी हो। साधु अपना सब कुछ छोड़कर संसार हित के लिए भजन साधन करता है। इनके बाद धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा, संत प्रेमानंद महाराज वर्तमान में आस्था के केंद्र हैं। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। सौरभ गौड़ ने कहा, शत्रुघ्न सिंह नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर जिस तरह धमकी दी गई वह निंदनीय चिंतनीय है। ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अब बात है उस वीडियो की जिसे लेकर ये सारा विवाद हो रहा है। 12 जून का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला प्रेमानंद महाराज से सवाल करती है, बच्चे की मर्जी से शादी करें या परिवार की सहमति से? दोनों ही स्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। महाराज जी, हमें समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप हमें कोई राय दीजिए। इसका जवाब देते हुए ही प्रेमानंद महाराज ने कहा था, कैसे परिणाम अच्छे आएंगे जब बच्चे बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। हमारी माता बहनों का पहले रहन सहन देखो, आज के बच्चे बच्चियां कैसे पोशाक पहन रहे हैं। संत प्रेमानंद महाराज कहते हैं, आजकल एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से व्यवहार और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। संत प्रेमानंद महाराज एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, अगर हमको 4 होटल के खाने की जबान को आदत पड़ जाए तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। इसी तरह से पुरुष 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, वह पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। संत प्रेमानंद महाराज कहते हैं, हमारी आदत खराब हो रही है, हमारे बच्चों की आदत खराब हो रही है। ये जो आजकल मोबाइल चल गया, गंदी आदत चल गई। वर्तमान में बहू मिलना या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। 100 में 2 लाख 4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वह सच्ची बहू बनेगी जो 4 लड़कों से मिल चुकी हो? और जो लड़का 4 लड़कियों से मिल चुका है, क्या वो सच्चा पति बन सकेगा? भारत हमारा धर्म प्रधान देश है। अब जो देश में गलतियां घुस गई हैं, लिव इन रिलेशन गंदगी का खजाना है। हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी जाती थी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ, पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन शरीर छूने नहीं दिया। आज क्या हो रहा है? क्या अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है? नहीं, पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। कहाँ गई हमारे देश की यह भाषा? ये फोटो तब का बताया जा रहा है जब काशी में प्रवास के दिनों में प्रेमानंद महाराज ने सन्यासी जीवन की दिनचर्या में कई दिन बिना कुछ खाए बिताए थे। लास्ट में थोड़ा संत प्रेमानंद महाराज को जान लीजिए कि किस अनुभव से प्रेमानंद महाराज ने ये बात बोली। उसके बाद आप अपना आकलन करना, कौन गलत है कौन सही। 13 साल की उम्र में ही प्रेमानंद महाराज ने अपना घर छोड़ दिया था। कानपुर जिले की नरवल तहसील का अखरी गांव ये जगह है जहां प्रेमानंद महाराज का जन्म और पालन पोषण हुआ। यहीं से निकलकर वो इस देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी में आए। उनके बड़े भाई गणेश दत्त पांडे बताते हैं, मेरे पिता शंभू नारायण पांडे और माँ रामा देवी हैं। हम 3 भाई हैं। प्रेमानंद मंझले। वो बताते हैं कि प्रेमानंद हमेशा से प्रेमानंद महाराज नहीं थे। बचपन में माँ पिता ने बड़े प्यार से उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा था।
प्रेमानंद महाराज को शिव मंदिर में चबूतरा बनाने से रोका तो उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया। बचपन में अनिरुद्ध ने अपनी सखा टोली के साथ शिव मंदिर के लिए एक चबूतरा बनाना चाहा। इसका निर्माण भी शुरू करवाया, लेकिन कुछ लोगों ने रोक दिया। इससे वो मायूस हो गए। उनका मन इस कदर टूटा कि घर छोड़ने का फैसला कर लिया। एक दिन देर रात खाना खाया और रोज की तरह छत पर बने कच्चे कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह जब बड़े भाई ने जगाने के लिए आवाज लगाई, कमरे से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो अनिरुद्ध कमरे में नहीं थे। खोजबीन शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद पता चला कि वो सरसौल में नंदेश्वर मंदिर पर रुके हैं। घर वालों ने उन्हें घर लाने का हर जतन किया, लेकिन अनिरुद्ध नहीं माने। फिर कुछ दिनों बाद बची खुची मोह माया भी छोड़कर वो सरसौल से भी चले गए। प्रेमानंद महाराज के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी बेहद रोचक है। एक दिन प्रेमानंद महाराज से मिलने एक संत आए। उन्होंने कहा, श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात में रासलीला मंचन का आयोजन कर रहे हैं, इसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो प्रेमानंद महाराज ने अपरिचित साधु से वहां आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह किया। इस पर प्रेमानंद महाराज ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद महाराज जब चैतन्य लीला और रासलीला देखने गए तो उन्हें बहुत पसंद आई। यह आयोजन करीब 1 महीने तक चला। चैतन्य लीला और रासलीला समाप्त होने के बाद प्रेमानंद महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी। वह उसी साधु के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चले, मैं रासलीला को देखूंगा और इसके बदले आपकी सेवा करूंगा। इस पर साधु ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहां हर रोज आपको रासलीला देखने को मिलेगी। इसके बाद प्रेमानंद महाराज वृंदावन आ गए। यहाँ आकर खुद को राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, साथ ही भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज संन्यास मार्ग से भक्ति मार्ग में आ गए। फिलहाल वह वृंदावन के मधुकरी में रहते हैं। ये प्रेमानंद महाराज की पूरी कहानी थी। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार भी आपको ऐसे ही गहरी जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।